गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम आपको पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है वो करवाना चाहते हैं। वो ये कि 1969 और 1970 का जो दौर था, दशक, वो जो 1970 का वो जो दशक था, उस दशक में ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी आज की नरेंद्र मोदी बनी हुई थी। क्या हुआ था ऐसा? जैसे आज इंडिया के अंदर नरेंद्र गांधी हर बच्चे बच्चे की जुबान पर है, उस प्रकार 1970 में ऐसा क्या था कि भारत के हर बच्चे की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, वो नाम था इंदिरा गांधी। क्या किया था ऐसा उन्होंने? जबकि हम सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन भी हो गया था। उसके बावजूद, यानी कि कांग्रेस पार्टी के दो टुकड़े होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी को 1971 के चुनावों में सफलता क्यों मिली? जब पार्टी के दो टुकड़े हो गए तो ऐसा क्या किया था, ऐसा क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी सुपर पॉपुलर हो गई? तो पहला रीजन हम आपको बताते हैं। रीजन बहुत सारे, लेकिन मेन रीजन 2 या 3 है। 1971 में चमत्कार हुआ। चमत्कार का मतलब वो नहीं कि शक्ति यहां से निकली, वो बड़े चमत्कार की बात नहीं करो। चमत्कार का मतलब इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के अंदर जो कप्तानी पारी खेली, वो चमत्कार वाली कप्तानी पारी थी। जैसे 1983 के वर्ल्ड कप में कपिल देव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन की पारी खेली ना, उससे भारत वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया। उसी प्रकार इंदिरा गांधी ने भी एक जबरदस्त नेतृत्व किया, चमत्कार किया। उसने लोगों के अंदर जान फूंक दी। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनावों के अंदर लोगों के अंदर अपनी अमिट छाप छोड़ी। ऐसे ऐसे भाषण दिए, लोगों के दिलों में छा गई। 1969 में विभाजन के बाद, 1969 में विभाजन के बाद, विभाजन का मतलब कांग्रेस पार्टी के दो टुकड़े हो गए। कितने? 2। तो जो नेता उसके विरोध करने वाले थे ना, वो पहले ही अलग हो गए। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर एक भी ऐसा नेता नहीं था जो इंदिरा गांधी के साथ आंखों से आंखें मिला के बात कर पाए। जो थे नेता 2-4, मुरारजी देसाई जैसे, वो पहले ही पार्टी से अलग हो गए। अब चारों तरफ इंदिरा गांधी का ही बोलबाला था। तो पार्टी विभाजन के बाद और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। इंदिरा गांधी के अलावा पार्टी के अंदर कोई भी नेता ऐसा नहीं था जो इंदिरा गांधी की तरह कांग्रेस पार्टी को संभाल पाए। सिंपल सी बात है। ओके। इसके बाद इंदिरा गांधी ने सभी मतदाताओं से पर्सनल कांटेक्ट किया, डोर टू डोर, यानी कि लोगों को लगा कि हमारे सुख दुख में आ रही है। जबकि इंदिरा गांधी हर व्यक्ति से पर्सनली मिलना चाहती थी, उसने ऐसा किया भी। तो कुछ ऐसी रैलियां की, लोगों के दिलों पे अपनी छाप छोड़ी, सबसे बात की और सबको अपने विश्वास के अंदर ले लिया। इंदिरा गांधी ने सबको यही बोला
कि भाइयों बहनों, अगर मैं सत्ता में आ गई इस बार तो हमेशा के लिए आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। जो पार्टी के चंद नेता जिन्होंने हमारी पार्टी के साथ विश्वासघात किया, मैंने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। किसके लिए? आप लोगों के लिए। कुछ इस टाइप के भाषण दिए, इमोशनल स्पीच। और लोग तो आपको पता ही है, कांग्रेस पार्टी के फैन थे। जो सबसे फेमस इंदिरा गांधी ने किया वो उन्होंने नारा दिया, गरीबी हटाओ। तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने एक फेमस नारा दिया, गरीबी हटाओ। लोगों के घर घर गई वो और बोला, अगर मैं सत्ता में आ गई तो पूरी जिंदगी के लिए गरीबी को तहस नहस कर दिया जाएगा। आप सबके पास काम होगा, रोजगार होगा, घर पक्के हो जाएंगे, एजुकेशन आ जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी आ जाएगी। मतलब इतने लोगों को लारे लप्पे दिए कि लोग उसकी बातों में आ गए और लोगों ने सोच लिया, अब की बार इंदिरा सरकार। कांग्रेस के दो टुकड़े हुए थे कांग्रेस के, एक को तो चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन इंदिरा गांधी को पार्टी के अंदर जबरदस्त सफलता मिली, क्योंकि उसने गरीबों के सारे वोट अपने पक्ष में कर लिए। उसे पता चल गया कि अगर सत्ता में दोबारा आना है तो गरीबों का विश्वास मत लेना बहुत जरूरी है। तो उनको उस वक्त की स्पीच में इंदिरा गांधी जी ने कटोरियां भर भर के झूठ बोला, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। लोग उसकी बातों में आ गए और लोगों ने उसको भारी मतों से विजयी भी करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ हम सभी जानते हैं। लास्ट पॉइंट है, कांग्रेस की पकड़ पार्टी के ऊपर और भी मजबूत हो गए। आई मीन टू से कि जो नेता पार्टी के साथ धोखा कर रहे थे, 1969 में इंदिरा गांधी ने उनको दूध में मक्खी के तरह निकाल के ओ मारा। इट मीन्स अब पार्टी पहले से और भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। यही वो कारण थे जिसकी वजह से 1971 के दशक में, 1970-71 के दशक में कांग्रेस पार्टी के अंदर इंदिरा गांधी का डंका बजा, ढोल बजा। हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। जैसे आज नरेंद्र मोदी, उस समय इंदिरा गांधी। तो छोटे छोटे बच्चे, 5-5 दिनों के बच्चे भी इंदिरा गांधी का नाम लेके सोते थे, जागते थे। अब आप सोच के देखिएगा, लोगों ने अपने बच्चों का नाम, अपनी लड़कियों का नाम इंदिरा गांधी रखना स्टार्ट कर दिया था कि इससे सक्सेस लेडी कोई और हो ही नहीं सकती। कुछ ऐसा हुआ था 1970-71 के दौर में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम आपसे फिर मिलते हैं इसी वक्त, इसी टाइम, इसी चैनल के ऊपर। कहीं मत जाइएगा। ठीक 24 आवर के बाद फिर हम आपके सामने आते हैं एक नया टॉपिक लेके। धन्यवाद।